स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष हमारा पर्यावरण जो कक्षा 6, 7, 8 में कॉमन बुक है, एक ही किताब लगती है तीनों कक्षाओं में, उसकी अभ्यास प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये अभ्यास प्रश्नोत्तरी कक्षा 6, 7, 8 दोनों में काम करेगी। तो पहला पाठ है हमारा पर्यावरण को जाने। तो हम इसके पूरे अभ्यास को देखेंगे, क्या क्या इसके प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर है जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश, पेड़ पौधे आदि जिसे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, यह सभी एक साथ मिलकर हमारा पर्यावरण बनाते हैं, यही पर्यावरण कहलाता है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो पर्यावरण है, ठीक है। जिससे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं वो पर्यावरण कहलाता है। जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश, पेड़ पौधे आदि जो भी है वो सब पर्यावरण के अंग हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण में क्या अंतर है? तो उत्तर है, पर्यावरण में जो हमें प्रकृति प्रदान करती है वो प्राकृतिक कहलाती है, जैसे हवा, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्हें हम स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये प्रकृति की देन होती है। दूसरा हमारा जो सामाजिक पर्यावरण है, मानव समाज द्वारा निर्मित पर्यावरण को सामाजिक पर्यावरण कहते हैं, जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान आदि सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं, जैसे टीवी, मोबाइल, दरवाज़ा, खिड़की, मकान जो भी हैं सब ये सामाजिक पर्यावरण है, क्योंकि इसे हम मिलकर के बनाते हैं, मनुष्य बनाता है इसे। और जो मनुष्य नहीं बनाते, जो प्रकृति देती है, वो प्राकृतिक सामाजिक प्राकृतिक वातावरण कहलाता है। अगला हमारा है, अपने पर्यावरण के 10 अजैविक घटकों के नाम लिखिए, जैसे नदी, झील, सागर, महासागर, पहाड़, पत्थर, रेगिस्तान, मैदान, हवा, धूप आदि अजैविक घटक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अपने विद्यालय परिसर में पाए जाने वाले जैविक घटकों की सूची बनाइए। तो पेड़ पौधे, लताएं, गिलहरी, चिड़िया, बच्चे, शिक्षक, क्यारियाँ, गेट, सभी आप इसमें से आप लिख सकते हैं, कुछ जितना आपको दिखाई दे, श्याम पट हो गया, कुर्सी, मेज, जो भी आपको समझ में आए आप लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, इसके बाद है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, इसमें हमें प्रश्न दिया हुआ है, इसमें से हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति जी। प्रकृति जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से मिलकर बनी है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी है प्रकृति किससे बन कर के है, तो इसमें जो जीव जंतु है ये आपका रिक्त स्थान है। दूसरा है, पृथ्वी के जल वाले भाग को जलमंडल, ये जलमंडल को मोटा हो रहा है, आप ठीक कर लीजिएगा। टिड्डा एक शाकाहारी जीव है, टिड्डे शाकाहारी पे अंडरलाइन करना है, और अगर विद्यालय सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा है, तो ये हो गया हमारा विद्यालय सामाजिक पर्यावरण का, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अंडरलाइन करके बता दिया है। तो ये हमारा पहला पार्ट था, पर्यावरण को जाने, ठीक है। तो हमने इस तरह से अपने पर्यावरण को जाने। धन्यवाद, और फिर दूसरे पार्ट को लेकर मिलती हूँ। यदि जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और इसके मैं सभी पाठों को आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, और कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी जल्दी एक हफ्ते के अंदर मिल जाए सारे पाठ।